हेलो नमस्कार साथियों, आप लोग का स्वागत है पैरामेडिकल सॉल्यूशन हब में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, किसी का ये एडमिट कार्ड है, देखते हैं कौन ब्रांच का है। डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक प्लास्टर टेक्नोलॉजी का है और आप लोग का पहले ही से बताते आ रहे हैं कि आप लोग का 15 से एग्ज़ाम है, तो एडमिट कार्ड आप लोग सब कॉलेज से रिसीव कर लिए होंगे। तो देखते हैं कि ये एडमिट कार्ड कहाँ का है, तो पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ सुपौल, सुपौल का है। डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक प्लास्टिक टेक्नोलॉजी सेंटर कहाँ गया है? बापू परीक्षा परिसर, मौर्या, बीआर कॉलोनी, कुम्हरार, पटना, बिहार, इतना पिन कोड है। और कौन तारीख का कौन सब्जेक्ट का एग्जाम है, ये भी आप लोग देख पा रहे हैं। 15/4/2026 का एनाटॉमी का है और 16/4/2026 का फिजियोलॉजी का और 17/4/2026 का माइक्रोबायोलॉजी का। यानी आज 14 अप्रैल है, कल 15 अप्रैल, यानी कल से एग्जाम है आप लोग का। और सेंटर गेट ऑफ ब्लॉक जो दिया हुआ है, कौन गेट से एंटर करना है, तो 3 ब्लॉक दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट कुछ लिखा हुआ है, उम्मीदवारों के लिए कुछ निर्देश दिया जा रहा है, तो जानिए, ये बहुत जानना ज़रूरी है। तो एक-एक पॉइंट करके हम लोग देखेंगे कि इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि पहले जो 23 से पहले था, वो एडमिट कार्ड हम लोग का मतलब कॉलेज में ही मिलता था और मैनुअल मिलता था, बन के जाता था। तो 2023 से जो है बीओएचएस में आप लोग का बोर्ड चल गया है, तो कुछ चेंजिंग हुआ है। ऑनलाइन के माध्यम से आप लोग का एडमिट कार्ड अपलोड हुआ है। तो पहला पॉइंट है कि दिस ओरिजिनल एडमिट कार्ड अलोंग विथ कॉलेज आइडेंटिटी कार्ड एंड आधार कार्ड of candidate must be brought on each day of examination and be shown to invigilator officer on demand. Photocopy, Xerox copy will not be permitted. कह रहे कि इस मूल प्रवेश पत्र के साथ साथ कॉलेज का पहचान पत्र और आधार कार्ड के परीक्षा के प्रत्येक दिन लाना अनिवार्य है। मांग किए जाने पर निर्देशक और अधिकारियों को दिखाना होगा। फोटोकॉपी उपयुक्त कॉपी और स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये आप लोग समझ सकते हैं। दूसरा है कि एप्रॉन ड्यूरिंग एग्जामिनेशन इज नॉट परमिटेड। परीक्षा के दौरान एप्रॉन पहनना मना है। तीसरा पॉइंट है कि द रिपोर्टिंग टाइम फॉर द कैंडिडेट एट द सेंटर इज 2 hours बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन। परीक्षा शुरू होने से पहले 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर उम्मीदवारों के पहुंचने का समय है। नो कैंडिडेट इन एनी सिचुएशन इज अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल रूम आफ्टर 15 मिनट्स कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन। किसी भी परिस्थिति में किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा शुरू होने से 15 मिनट बाद परीक्षा कक्षा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। Superintendents, deputy assistant superintendents, invigilator have no discussion in the matter। फिर कि जहाँ भी वो अधीक्षक होंगे, इस मामले में कोई छूट नहीं है। चौथा पॉइंट है कि नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल टिल द completion of the examination and only after submission of answer sheet to the invigilator and counting of answer sheet of concerned room and hall। किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा समाप्त होने तक और निर्देशक को उत्तर पुस्तिका जमा करने और संबंधित कक्ष हॉल की उत्तर पुस्तिका की गिनती होने के बाद परीक्षा हॉल छोड़ने की अनुमति दी जाएगी। फिफ्थ पॉइंट है कि इन केस दिस एडमिट कार्ड इज लॉस्ट, ये डुप्लीकेट कार्ड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम बीओएचएस Patna on
recommendation of the direct principal of the concerned institute after payment of prescribed fee। यदि ये एडमिट कार्ड खो जाता है या संबंधित संस्थान के निर्देशक प्रिंसिपल को सिफारिश पर निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के बाद बीएचएस पटना से डुप्लीकेट कार्ड प्राप्त किया जा सकता है। ये 5th पॉइंट में बोला जा रहा है। 6 पॉइंट क्या है कि एनी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हो गया, एप्लीकेंट्स वाइज मोबाइल फोन, पेजेस, कैलकुलेटर इज नॉट परमिटेड अंडर द रेगुलेशन एंड एनी अदर unfair means etc are not allowed during examination। Violation of the same shall be dealt under the Bihar conduct of examination rules। Candidates are one not to bring such thing to the examination as the center will not be responsible for the security। 6 पॉइंट बोल रहा है कि परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन, पेजर, कैलकुलेटर यदि निर्देश के अनुसार अनुमति न हो, जैसे किसी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, सामान और अन्य अनुचित संसाधनों का उपयोग वर्जित है। इनका उल्लंघन करने पर बिहार परीक्षा संग्रह नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि ऐसी चीजें परीक्षा में न लाएं, क्योंकि परीक्षा केंद्र इनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। 7वां पॉइंट है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू सी द लोकेशन ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर एट लीस्ट 1 डे बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एग्जाम। उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि परीक्षा शुरू होने से कम 1 दिन पहले परीक्षा केंद्र का स्थान देख लें। 8वां पॉइंट है कि कैंडिडेट आर डायरेक्ट टू सी द डेट शीट केयरफुली एंड अपियर इन द एग्जामिनेशन अकॉर्डिंगली। उम्मीदवारों को निर्देश दिया जाता है कि तिथि पतंग को ध्यानपूर्वक देखें और तदनुसार परीक्षा में उपस्थित हो। 10 पॉइंट्स है कि इन केस ऑफ वॉक आउट और स्टे आउट और cancellation of the examination due to any disturbance created the center for which the examination are responsible, or in case cancellation of examination due to miss scale or use of unfair means examination। कह रहे कि परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार की गड़बड़ी के कारण परीक्षा रद्द होने की, परीक्षा से बाहर भले पाने की स्थिति में या परीक्षार्थियों को द्वारा बड़े पैमाने पर अनुचित साधनों का प्रयोग के कारण परीक्षा रद्द होने की स्थिति में कोई भी पूर्ण परीक्षा नहीं होगी। संबंधित उम्मीदवारों को निर्धारित शुल्क और भुगतान अगली परीक्षा में संबंधित प्रश्नों बैठने की अनुमति दी जा सकती है। आप लोग समझ सकते हैं। 11वां पॉइंट बोल रहा है कि इफ एनी कैंडिडेट इज फाउंड यूजिंग अनफेयर मीन्स द malpractice during the examination, they shall be liable for the punishment as per unfairness rules of the university। यदि परीक्षा के दौरान कोई उम्मीदवार अनुचित साधनों और कदाचार का प्रयोग करते हुए पाया जाता है, तो विश्वविद्यालय उनको अनुचित समान नियमों के अनुसार दंडनीय होगा। 12वां पॉइंट है कि द आंसर बुक शैल बी प्रिजर्व फॉर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट। यानी कि परिणाम प्रकाशित होने की तिथि के 1 वर्ष तक उत्तर पुस्तिका को सुरक्षित रखा जाएगा। 13 पॉइंट में क्या है कि एनी एग्जामिन desiring to talk their evaluated answer book through the RTI should be applied within 1 month from the date of publication of result। RTI के माध्यम से अपने मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी परीक्षार्थी को परिणाम प्रकाशित होने की तिथि से 1 माह के भीतर आवेदन करना चाहिए। यही पूरा इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है, आप लोग समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। आप लोग के हम बता दे रहे हैं, पहले इतना आप लोग जान लेना बहुत जरूरत है। ठीक है,
आप लोग किसी भी तरीक़े से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान या मोबाइल, घड़ी, कैलकुलेटर ये सब नहीं ले जाना है और ज़्यादा हुड़दंग ये सब नहीं मचाना है, नहीं तो आप लोग का एग्ज़ाम कैंसल हो सकता है, ऐसे इंस्ट्रक्शन इसमें दिए हुए हैं। एक और इम्पोर्टेंट सूचना बता दूँ कि आप लोग का जूता का अलाउड नहीं है, आप लोग चप्पल पहन के जा सकते हैं, स्लीपर। तो यही है इंस्ट्रक्शन ऑफ कैंडिडेट, आप लोग ध्यान दीजिए पैरामेडिकल, पैराडेंटल। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।